Yes, sir. I couldn't hear you for some time, sir. ओके, मैं ये बोल रहा था कि जी देखो आपके टीचर ने लिखा है वर्किंग कहाँ है, कैन यू सी जी दैट? yes, sir. शी इज आस्किंग फॉर द वर्किंग, तो वर्किंग तो जरूरी है। डू यू Sir, क्लियर? she also cut marks, sir, in the fifth question. फिर अच्छा कट किया है इन्होंने, एक ही नंबर दिया, देखो वर्किंग के कारण एक ही नंबर है, राइट? Yes, sir. सो यस, यू शुड बी केयरफुल। Okay. देखो 6 में भी ना मार्क्स कट किया है, 1 नंबर दिया है। जी आपने बनाया सब, देखो आपने बनाया तो सब सही है, लेकिन जी मार्क्स नहीं मिल रहे। जी ओके, कम टू हियर। 6 में क्या कहता है, मैं चेक कर लेता हूँ। इन द क्लास ऑफ दिस स्टूडेंट्स 2 plus 6 students play football and rest basketball. Okay, how many students play basketball? तो आपने क्या किया होगा, फर्स्ट यू हैव टू डू subtraction, right? yes, sir. So you have to do subtraction. So 4y square plus 3y minus 24 subtract 2y 2y plus plus 16. 16. तो इसको आप ओपन करो, 4y square plus 3y minus 24 minus 2y minus 16. So ये हो जाएगा कितना, 4y square plus y, और ये हो जाएगा 30 40 minus 40। मैं देखूं आपने कितना लिखा आंसर, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है आंसर, बहुत परफेक्ट आंसर है, करेक्ट है। बट आपके टीचर ने कितना दिया, इसमें एक पार्ट और भी है शायद, लेट मी सी। कीप योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये 2 मार्क्स का था ना क्वेश्चन, 6 नंबर, Yes, sir. 2 marks. आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, यू कैन चेक इट, Yes, बट यू sir. आर लूजिंग द मार्क्स, यू आर एक Losing. नंबर यहाँ लूज कर दिया, एक नंबर यहाँ लूज कर दिया, सब कुछ सही बनाते हुए नंबर लूज कर रहे हो, ये बेवकूफी नहीं हुई तो क्या हुई? अगर नहीं बना पाते तो ये आंसर आ पाते कभी? नहीं सर। अगर बनाना नहीं आता तो आंसर नहीं आता ना आपको, जी तो कहीं ना कहीं तो आपने सॉल्व किया होगा, यस सर। एंड यू कैन सी यू आर लूजिंग द मार्क्स। बस आपने यहाँ नहीं लिख के भेजा उनको। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम विद सी। कहाँ गया 7 नंबर, 6 हो गया ना। देखो मैंने जी। सबका लिखा है, यू हैव टू, इन सबको नोट कर लेना, मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको, प्लीज मेक अ नोट एट सम प्लेस, ठीक है? ओके ओके सर। कैसे लिखते हैं और मुझे लिख के दिखाओगे आप आज, जी ठीक है? ओके मैं यस A सर। to Z में लिख रहा हूँ, मुझे कॉपी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करके मुझे भेजो कि सर मैंने ऐसे कॉपी किया है, हाँ मुझे भेज देना आप ऐसे कॉपी करके, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ओके चलो 7 नंबर क्या कहता है, इन अ फॉलोइंग फिगर, ठीक है, अपोजिट रेज, ओके, find the value of x and BAD, also name the property applied. ओके, तो इसमें आपने क्या किया, मैं चेक करूं what you have done। 7 नंबर के लिए क्या किया? जी 7 नंबर में कितना मार्क्स दिया टीचर ने? अच्छा आपने BAD नहीं निकाला 7 में, ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ, सिंपल सी बात है। एक्स, एंगल एक्स पूछा है इसने मुझसे, राइट? जी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 7, वी विल सी 2x 5x minus 30 is equals to 180, राइट? जी तो ये बन जाएगा 7x minus 30 is equals to 180, तो 7x is equals to 210, so x is equals to 210 by 7, that is 30, x की वैल्यू हो गई 30, राइट? अच्छा फिर क्या पूछा, BAD, BAD, where is the BAD angle? This angle is the BAD angle, can you see that? यस सर। तो ये तो मैंने निकालना सिखाया था, फिर क्यों नहीं निकाला आपने? Can you see that? Yes, sir. So 150 minus 30, that is equals to 120, 120. right? Yes. And also name the property applied. So linear pair, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Linear pair property applied. Linear pair apply करते हैं ना straight line में? जी सर। So this is the thing. एक बात बताओ, BAD क्यों नहीं निकाला? यहाँ टीचर ने BAD पे मार्क क्यों कर रखा है?
आपने प्रॉपर्टी भी लिखी है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वाई यू हैव नॉट टेकन फॉर द, मैं 7 चेक करूं क्या लिखा आपने यहाँ पे, कहाँ गया, ऊपर लिखा ना आपने। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखो बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ये भी चलो बोल सकते हो, बट इट इज नॉट दैट, ओके बट ठीक है। बट व्हाई नॉट बीएडी, बीएडी देखा नहीं निकालने के लिए क्या? शायद सर आई डोंट थिंक, मतलब एग्जाम में भूल गए थे निकालना ये वाला? शायद सर मुझे याद नहीं है एक्चुअली। ओके चलो ठीक है कोई नहीं। तो 7 नंबर क्लियर है? तो यस चलो ये एक जेन्यून मुझे समझ आया कि 7 में आपका एक, इस कितना मार्क्स, इसमें मार्क्स दिया है या नहीं दिया है? सर दिया है शायद। दिया है, तो एक मार्क्स आई थिंक कट किया होगा। जी ओके चलो 8 में पूरा नंबर, अच्छा 8 कितने मार्क्स का था? 8 इज ऑल्सो 2, 2 है। तो टीचर ने 2 नंबर दिया है आपको, बहुत ठीक है, शी हैज गिवन 2। तो चलो 8 में मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगा। 9, 9 क्या है मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो यस कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस सर, so sometimes your voice like it gets cut. ओके ओके 9 में भी आपने 2 मार्क्स मिला है और प्रोसेस सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 9 इज ऑल्सो गुड। ठीक है 10 देखते हैं, व्हाट इज द 10? 10 में सब कट कर दिया आपका, ओके सो लेट्स सी, ग्राफ था ये, ओके मैं ग्राफ ना थोड़ा सा मैं 10 नंबर वापस से लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड, मुझे ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके कैन यू सी? जी सर मुझे याद है, इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन हुआ था। ओके ये है टाइम ऑफ डे, चलो मेरे साथ करना। Write down the time that PT started his journey. What is the time they started journey? This time. Can you see that? अब सिंपल सी बात है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? How many boxes do you have? 1 2 3 4, मतलब each part is divided in how many? 4 नहीं 4 नहीं। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 60 राइट? तो 4 पार्ट्स में डिवाइड, तो मतलब each box gives me how many minutes? सर 20 नहीं 60 को 4 बॉक्स से डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स आएगा ना। ओह यस सर, आर गेटिंग माय पॉइंट? या तो ये हो जाएगा कितना 115, ये कितना हो जाएगा 15 तो 130 हो जाएगा ना टाइम। जी यस सर, ये कितना टाइम हो जाएगा 145, 145 ये 2 PM हो जाएगा राइट। जी यस तो सर, इसने कब जर्नी शुरू की? तो 1:30 PM पर जर्नी शुरू की, कोई दिक्कत है? नो मतलब ईच बॉक्स इज ऑफ 15 मिनट्स, ईच बॉक्स कितने का है? 15 मिनट्स का राइट। या अच्छा फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द होम, find his distance from the home when he stopped for his rest 2:30, so 2:30 कहाँ हो जाएगा 15 यहाँ पर राइट। यस सर, यहाँ से एक लाइन खींचो, कितना डिस्टेंस आ रहा है 10 किलोमीटर, so ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत है? नो सर, वर्क आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पीटी ऑन द जर्नी। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गया राइट, यहाँ पर रेस्ट कर रहा है जी यस सर, यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, कोई किलोमीटर बढ़ा क्या? नो सर, फिर यहाँ से यहाँ किलोमीटर बढ़ गया 18 आ गया, कोई दिक्कत है? नो सर, एंड उसके बाद फिर ये क्या किया रेस्ट किया राइट, और रेस्ट करने के बाद फिर ये वापस दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से यहां पहुंचने में 18 और ये 18 कितना हो जाएगा 36 क्लियर है? यस सर, लास्ट क्या कहता है पीटी स्टे with his friend for 1 hour and then return home,
Okay, find his speed of the journey back home. Okay, देखो यहाँ पे 1 घंटा रुका, Yes, sir. रुका, राइट? जी उसके सर. बाद सीधा घर भाग गया. किधर भाग गया? घर. घर. Yeah. घर गया मतलब कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 18 kilometers. कितना टाइम लगा? 5 बजे निकला था शाम में. 2 घंटे. 2 घंटे. What will be the speed? Distance by time? Yes, sir. So 9 kilometer per hour. जी. Do you clear? Yes, sir. तो आपने क्या लिख दिया डी में? कुछ यहाँ पे आंसर बहुत वियर्ड सा लिख रखा है. कहाँ गया आपका? You have written some weird answer here. किलोमीटर कैसे हो जाएगा? चलो. Oh, sir, I meant like per hour, I think. तो इसमें आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 3 मार्क्स का था, राइट? जी. 3 मार्क्स में से कितना दिया टीचर ने? 0.5 दिया. So you have lost 2.5 here. Yes, sir. 2.5 यहाँ पे लॉस किया. चलो ठीक है. तो ये एग्जाम में दिक्कत हो गई थी इसमें. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा ये वाला तो मैंने करवाया था बहुत बार. Can you see that? Yes, sir. ये वाला तो आपने किया भी है शायद, आई थिंक, राइट? I think so, sir. Yeah. हाँ यहाँ देखो ना, यहाँ टिक कर रखा है. 2.5 मार्क्स भी मिला हुआ है आपको. Can you see? Yes, sir. ये क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. जी. Can you see that? Yes, sir. तो पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल. Yes, sir. So y will be what? Y will be equals to 35 Yes, sir. There's due to alternate angle. yeah. तो यहाँ लिखना पड़ेगा due to alternate interior angle. आपने वो सब नहीं लिखा है जो मैं लिखता था. जी सर. I think Right? उसके लिए 0.5 मार्क्स का है. जी. उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, if you see the C point पे आप लिख सकते हो angle Z plus 35 plus 65 is equals to 180. Yes, right? sir. Yeah. So ये किस प्रॉपर्टी पे है? लीनियर पेयर पे है. किस पे है? Linear pair. लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पे. सो यहाँ से आप 100 is equals to 180. So Z will be 180 minus 100. So Z is equals to 80 degree. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ये हो गया, ये हो गया. अब x बच रहा है हमारे पास. So if this is parallel and this is transversal. So x and 65 will be looks like same. Yes, sir. So can we say that? By Sir, like the straight line will become transversal. this one, BE. Okay. BE will become transversal. Yeah. तो ये वाला एंगल और ये एंगल सेम दिख रहा है. जी. Yes, sir. तो आपने क्या क्या लिखा है मैं चेक कर लूं. x लिखा है कॉन्ग्रुएंट, चलो उन्होंने दे दिया. y आपने निकाला कुछ ऐसे, ये 80, चलो ठीक है. एनी हाउ सब निकाला जरूर. चलो तो मैं अगर कैलकुलेट करूं 0.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, 3 नंबर तो रियल में कटेंगे आपके. ओके. और 1 नंबर यहाँ कटना चाहिए था. बस आपका जो होना चाहिए था मार्क्स 3-4. मतलब आपको रियलिटी में, यू कैन कॉल योर मदर प्लीज. इज शी अवेलेबल? 1 minute, sir. Yes, please call her.
Hello. हेलो, यस मैम, Yes, yes, sir. या गुड आफ्टरनून मैम। मैम Yes. मैंने इनका पूरा पेपर अभी इनके साथ बैठ के हाँ. और एनालिसिस किया है। हम्म. ओके, टोटल 11 क्वेश्चंस थे इनके पास, ठीक है। हम्म. अ, इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या मिस्टेक्स ज्यादा कर रखी है मैं बताता हूँ। हम्म. ही हैज रिटन आंसर्स, ठीक है, ऊपर में हम्म. टीचर ने भी मार्क्स दे दिया है एनी हाउ, राइट। इन्होंने सारे आंसर सही बनाए हैं, गलत नहीं है ये सब, ठीक है। बट एज द मैथमेटिक्स प्रैक्टिस he need to write down the steps. Okay, okay. You can see I have written, मैंने सारे क्वेश्चंस का ना पूरा स्टेप्स लिख लिख के इनको दिया है अभी, Okay, ठीक okay. है। हाँ. तो इन्होंने देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने सही बना रखे हैं, ओके। बट ड्यू टू इन्होंने बोला कि मैंने दूसरे पेज में सारे स्टेप्स लिखे और फिर इस पेज में भेजा। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हाँ, okay. आपने जो स्टेप्स लिखा है वो आप टीचर को दिखाओगे ना आप। And especially now it's online, so the teacher can't trust whether the student Right. actually has done it or करेक्ट। it's your तो अभी ये देखें तो इनका 1 2 3 जो 4 तो इन्होंने ठीक किया, दैट इज नो प्रॉब्लम। बट 1 2 3 में जो डायरेक्ट इन्होंने लिखा है दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। टीचर ने मार्क्स दे दिया, दैट इज ओके, बट दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। मैंने इनको समझाया है ही हैज टू राइट डाउन द स्टेप्स, चाहे जो भी हो जाए स्टेप्स लिखोगे आप। और मैंने जब भी प्रैक्टिस करवाया है ही हैज रिटन द स्टेप्स। आई डोंट नो व्हाई ही हैज रिटन डायरेक्टली एंड सेंड द आंसर्स, ओके। बट इन्होंने बोला कि मैंने अलग दूसरी रफ शीट में सर स्टेप्स लिखा था और फिर उसको वहां कॉपी डाउन किया, फाइनल आंसर फिर भेज दिया। तो वो व्हाट इज द यूज ऑफ इट, कोई फायदा नहीं हुआ ना। अभी उसके बाद 1 2 3 तो ठीक है, चलो। उसके बाद इनकी टीचर ने इनको नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 में 1 मार्क्स रिड्यूस कर दिया, ओके। ओके, सिंपल सी लॉजिक है, इस लड़के ने सभी आंसर सही बना रखे हैं, ओके। द रीजन बिहाइंड वर्किंग नहीं दिखाया। और मैम ये देखिए, बिना वर्किंग के, ठीक है, अगर ये लड़का वर्किंग नहीं करता तो सॉल्व ही नहीं कर पाता, क्योंकि सॉल्व जब आंसर ला रहा है ये, तो इसने वर्किंग तो कहीं ना कहीं की होगी। तो विदाउट वर्किंग तो इसने भी आंसर कहीं से नहीं लाया है, राइट। एंड ही हैज डन द सेम थिंग। बस इसने क्या किया, इसने स्टेप्स जो थे वो नहीं लिखे, तो टीचर ने मार्क्स कट कर लिए। ओके। सेम थिंग 6 नंबर प्रॉब्लम के साथ भी स्टेप्स नहीं लिखा, डायरेक्टली देखिए इसने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है यहाँ पे। ही हैज डन सेम, आप चेक करोगे, ही हैज डन करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस वर्किंग नहीं है, टीचर ने मार्क्स कट कर दिए वहां। ओके, फाइन। सो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ओके। मैंने पूरा चेक किया इनके साथ। हाँ, नंबर 10 में इशू है, ओके। नंबर 10 आई एग्री that he has done the mistakes in number 10, so teacher ने marks reduce किया है। So as per as calculation he is getting, मतलब out of 20 he is getting 17.5 in reality, okay? लेकिन अब वही है कि इन्होंने टीचर को नहीं दिखाया, so she has reduced 3 marks। so 3 marks जैसे ही reduce कर देंगे आप, so 14.5 तो आ गया ये। ओके, मालूम पड़ा। ओके, फाइन। राइट। सो एक्चुअली स्टूडेंट इज गुड, वही मैं बोला था कि मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि इतनी मेहनत कराने के बाद इतना कम नंबर कैसे मतलब आ जाएगा। सो ही हैज डन इट प्रॉपर, बट वही है कि मैम प्रॉपर तो करके खुद के पास रख लिया इसने, सामने टीचर को दिया ही नहीं। वो उस टीचर समझ नहीं पाई तो उसने मार्क्स कट कर लिए। Correct. Teacher also, correct. Okay. It's a process, right? Math is the process of solving, so you need to right, ma'am. ये देखिए सारे steps, you have to write down the steps. इस लड़के ने क्या किया है कि इसने किया सब कुछ सही, लेकिन टीचर को स्टेप्स दिखाया नहीं। तो टीचर को आप स्टेप्स नहीं दिखाओगे, नहीं शो करोगे, तो टीचर को कैसे समझ आएगा आपने कैसे किया। फाइन। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक्स। ओके, आपने सही तरह से बोला, सो थैंक यू। सो ही हैज टू डू व्हाट, मैंने इनको पहले भी बोल रखा है, बहुत पहले से भी, स्टेप वाइज लिखें, ठीक है।
जो भी क्वेश्चन मिलता है राइट डाउन स्टेप वाइज। स्टेप वाइज लिखने से दो फायदा होता है मैम। अगर स्टेप वाइज लिख रहे हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, बिकॉज स्टेप्स में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक फ्लो होता है। आप नॉर्मली अगर आप किसी भी कंपनी में या कहीं भी आप जाएं, इफ देयर इज अ प्रोसेस तो वो चीज गलत नहीं हो सकती कभी। करेक्ट। हाँ, कोई प्रोसेस नहीं होगा, सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे, so there is a chance of mistake. But if there is a process, if everybody has to follow the same process, तो वो चीज कभी मिस्टेक नहीं होगी उसमें। हाँ, ओके, फाइन, ओके, थैंक यू सर। आई थिंक इवन उसको भी समझ में आया है अभी। एंड वन मोर थिंग, इनका नेक्स्ट क्या क्या सिलेबस में रहेगा, so if you could send to me. नेक्स्ट नॉट गॉट इट सर ये अभी नहीं दिया क्योंकि लिए लाइक नहीं, मैं वो नहीं, मुझे बुक का वो भेज दीजिए जो कंटेंट पेज है। हाँ, कंटेंट पेज, ओके फाइन। कंटेंट और आप भी क्योंकि लिए नेक्स्ट एग्जाम उसको लाइक दिसंबर में रहेगा, दैट विल बी ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यू विल हैव एन एग्जाम। सो लाइक उसके बीच में लाइक जस्ट यू कैन आल्सो लाइक गिव हिम अ टेस्ट, लाइक आप क्योंकि लिए बिकॉज यू आर डीलिंग विद द इंडियन वहाँ के स्टेट बोर्ड्स एंड लाइक सो लाइक आई मीन from their point of view also आप एक like exam you can set up for him, so like then even you आपको भी मालूम पड़ेगा like yes ma'am, yes, improvements कैसे चल रहा है। you can send me the content page right हाँ, content I'll send you now. Okay, thank you. Okay, thanks a lot. Yeah, Javin, can you hear me? yes sir. Okay, so देखिए, अब कभी भी आप कुछ भी मैथ्स में बनाओगे तो आप स्टेप वाइज बनाओगे। Do you clear? Okay, yes sir. कोई दिक्कत है इसमें? No sir. ओके, ठीक है, कंटेंट पेज तो आएगा, दैट्स ओके। एक मिनट, आपकी बुक मैंने रखी है सब संभाल के। लीनियर पावर, ओके। Sir, I have like one question, sir. हाँ, बोलिए, पूछिए। Sir, like in this type of like if they show this graph, sir, so we have to calculate like based on the time, like yes, based on the time. Okay sir. ग्राफ वहां पे जरूरी नहीं कि टाइम पर ही हो, द ग्राफ क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग। ओके, yes sir. सो आई विल जस्ट शो यू, बिकॉज इन्होंने ग्राफ पूछ लिया ना, तो एक मिनट, ग्राफ just give me a second. Yes sir. If I will show you one question here, yes, so you can just see that. Uploading. Can you see that? yes sir. इसमें दो questions हैं, if you see, right? Yes. So मैं namings दे देता हूँ यहाँ पे. Blue. Can you see the blue part? Yes sir. Okay. So in the blue, it's 0, A, B, and you can say C. Okay. And it is O point here. So what is the speed between OA? What is the speed between? O and A. Sir, 8. 9. Speed between O to A. क्या होता है formula? Distance by time? Yes sir. Right? Yeah. So what is the distance? देखो O से कितना distance travel किया? 0 से 8 meters. Can you see that? Yes sir. Sir, S का मतलब क्या है? कहाँ S है? Sir, time in S. Second. Oh, okay. Second. Okay sir. That meaning second. Okay. Yeah. Yes. Okay. उसका टाइम कितना बीत जा रहा है उसमें? So 4 seconds. 4 seconds. What will be the speed now? So 2. 2 meter per second. Okay. Do you clear? Yes sir. कोई doubt इसमें? No sir. Okay. Fine. Give me a moment. Yes sir. Okay. So हमने डेटा हैंडलिंग भी किया था, राइट? जी सर, या. Okay.
ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ तक तो चलो अच्छी बात है। वी विल डू व्हाट, वी विल स्टार्ट विद कंपेयरिंग क्वांटिटीज। व्हाट विल डू, we will Comparing. start with comparing quantities, ठीक है, because that will be little long chapter for you, okay? And अच्छा, हमने lines and angles भी तो कर लिया ना इसमें, जी सर। chapter 9, right? या तो आप एक काम करना, बुक में अपने टिक कर लेना जो हो रखा है, ओके? हाँ, मेरे पास जो आपकी बुक आई है उसमें टिक नहीं किया हुआ है, so you can just tick with the pencil whatever we have done, right? Hello. Yeah, can you hear me? Sir, what did you say, sir? Yes, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Sir, I couldn't hear you that time. You. Okay, मैं ये कह रहा था कि आपका जो चैप्टर हो चुका है, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, you can just make a tick mark in your book that this is done. Fine. अभी बुक आई तो उसमें बहुत खाली था, तो मुझे लगा मैंने नहीं पढ़ा, उससे क्या होता है कि जो पढ़ाया वो क्लियर रहेगा ना कि हाँ ये पढ़ा चुका हूँ। यस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, that will be comparing quantities. योर चैप्टर नंबर कौन सा है, एक सेकेंड, योर चैप्टर नंबर 8। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, सो हम थोड़ा बहुत शुरू करते हैं अभी, डोंट वरी। आप मुझे आफ्टर द क्लास आप चैप्टर 8 का पीडीएफ भेज देना, ठीक है? यस सर। ओके। आफ्टर द क्लास, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके। नाउ वी आर मूविंग फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ओके? I'm going to start with this. Hold a moment. Yes, sir. So you can see I'm writing down here comparing quantities. Sorry, sir. Yes, Sir, tell me. I just like found that book where I did all the working Okay. of the exam. तो कोई बात नहीं, तो वो भेजा क्यों नहीं था एग्जाम में? वो भेजना चाहिए था, right? Yes, sir. But sir, it was not marked properly, like which question and. नहीं ठीक है, बट आपको जो मैंने देखो, मैंने जैसे पीडीएफ में भी लिख के दिखाया ना आपको, जी yes, आपको वैसे लिख के एग्जाम में सेंड करना है, ठीक है? Okay. Yes, sir. स्टेप वाइज, स्टेप्स नहीं लिखोगे टीचर, देखो यहाँ कितना अच्छा, अभी 17 मार्क्स रहता, 17.5, कितना अच्छा लगता बताओ? Yes. अभी खराब लग रहा है ना 14.5? जी सर। तो क्यों? क्योंकि वो आपने जानबूझ के किया। आता हुआ चीज भी अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? सब कुछ बनाया, सब कुछ सही किया, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो खराब लगता है ना? यस सर। जी। हाँ, तो चलो ठीक है, हो गया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, फाइन, होता है, बट नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करेंगे हम। यस सर। फाइन, चलिए, इट हैपेंस, सो नॉट टू वरी, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? एग्जाम गया, बात गई, अब सब खत्म, नया चीज, नई चीज अब सीखेंगे, ठीक है? चलो, सो वी आर मूविंग अहेड। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्या मतलब है कि you have to do the comparison. You have to do what? Comparison. Comparison करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस है, बहुत सारी चीजें हमें कंपैरिजन में करनी है, right? So I'm taking one by one, so not to worry. Okay? So first of all, हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज में टॉपिक आता है, that is called ratio. क्या आता है ये? Ratio. What is ratio? Just take an example. आपके पास एक बड़ी सी चॉकलेट थी, क्या था? बड़ी सी चॉकलेट। उस चॉकलेट के 5 नहीं या 4 कर लो, देखता हूँ कितने कर पाऊंगा। 5 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 5 पार्ट्स हो गए, राइट? Out of 5 parts, Javin has eaten this. Javin has eaten yellow shaded, right? Yes. And Avinash has eaten this one.
Can you see that? Yes, sir. So if I see here, Javin को कितना मिल गया? 3 out of 5, sorry 2 out of 5. Oh, right. Sir. Yeah, And अविनाश को कितना मिल गया? 3 out of 5. 3 out of 5. Any problem? No, sir. So basically this is 2 out of 5 and this is 3 out of 5, right? Yes. So if I want to write down the ratio of Javin and Avinash, तो हम ratio कुछ ऐसे लिखते हैं. Can you see these 2 dots? Yes, sir. And now we will write down here 2:3. Can you see that? जी. 2:3 कहने का मतलब कि टोटल कितने पार्ट्स थे? टोटल कितने पार्ट्स थे? 5 पार्ट्स थे. आउट ऑफ 5 2 जैविन को मिला और 3 अविनाश को मिला. डू यू क्लियर अबाउट इट? Yes, sir. कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ. No, sir, no doubt. नो डाउट, राइट? But sir, so we will not use the total number of parts. नो, हम बाद में मैं सिखाऊंगा कैसे यूज करना है. पहले मैंने आपको सिखाया हाउ टू राइट रेशियो. जी. हाउ टू राइट Ratio. रेशियो. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. रेशियो हम इस तरीके से लिखते हैं. एंड इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया कि टोटल 5 पार्ट थे, Okay. उसमें से 2 पार्ट तो- जैविन को मिला, 3 पार्ट अविनाश को मिला. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अगर मैं लिखता हूं रेड इज टू ब्लू, क्या लिखा मैंने? Red is to blue. हाँ, या रेड बॉल लिख देते हैं. रेड बॉल इज टू ब्लू बॉल. और मैं यहां लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 7:3. क्या लिखा मैंने? 7:3. मैंने रेशियो लिख दिया है. इसका मतलब क्या हुआ? डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? कितने रेड बॉल्स हैं? 7. 7 out of 10. एंड कितने ब्लू बॉल्स हैं? 3 out of 10. 3 out of 10. डू यू क्लियर नाउ? Yes, sir. मतलब टोटल कितने हो गए? ये 10 बॉल्स थे. 10 बॉल्स में से 7 रेड बॉल्स हो गए और 3 ब्लू बॉल्स हो गए. डू यू क्लियर? Yes, sir. So sir, we can tell by adding the numbers like. Yes, you are right. So sir, if the ratio is like 6:4, तो वो भी हो then we जाएगा. will जी. So 6. तो अगर मैं यहाँ लिख red देता हूँ R is to blue 6:4, तो इसका मतलब हो जाएगा रेड के पास 6 out of 10 और ब्लू के पास 4 ball, out of 10. Yes. अंडरस्टैंड? Yeah. ओके, तो रेशियो कैसे लिखा जाएगा ये आपको समझ आ गया है, राइट? Yes. Now we have very important concept of Okay. reducing the ratio. हम रेशियो को कभी कभी डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं. जी. रेशियो इन डिवीजन फॉर्म. सो आई विल राइट डाउन हियर A is to B और मैंने लिख दिया यहाँ 10 is to 20. Can you see that? Yes, sir. So many people write like this also, 10/20 and then it's 1/2. So we can write down 1:2. It's reducing ratio. इसका क्या मतलब हो गया? Reducing ratio simple fraction आपने पढ़ा है, right? जी sir. तो fraction को reduce simplification. Yes, good. Do you clear how we can do that? Yes, sir. बस आपका टॉपिक जो है वो यहाँ फिनिश हो जाता है बड़ी आसानी से. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. किसकी तरफ चलेंगे हम? क्वेश्चंस की तरफ. So sir, ये खत्म? यस, बट क्वेश्चंस बचा हुआ है. रुको, क्वेश्चंस आसान नहीं है. एक्सप्रेस द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. कैन यू सी दैट? यस सर. तो इसका मतलब है ये दे रखे हैं मुझे 75:125. अब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. इसका मतलब क्या हो गया? आई नीड टू reduce it. Yes. So 25 3 ja and 25 5 ja. So I can write A is to B, 3 is to 5. It is a simplest form. Yes. Done. जी. कोई दिक्कत? No sir. But sir, if they ask a common question,
and if we have to like do some working, and so like we have to reduce it in the simplest form if they don't यस नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे हम, बात बराबर रहेगी. even Okay. if they don't ask, right sir? Yes, even if they don't ask, we can do it. Okay sir. अगर पॉसिबल है तो हम कर देंगे. फाइन. Yes sir. दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा इसे. The daily pocket expenses of A and B are rupees 60 and rupees 75 respectively. What is the ratio of their expenses in simplest form? So A is to B, can I write like this? Yes sir. तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे. जी. So 15 4 जा, 15 5 जा, right? Yes sir. So A is to B, Is to 4 is to 5, done. Yes sir. देखा कितना सिंपल है. जी. कोई डाउट इसमें? No sir. Okay. चलो. So I'm going to give you some more in it. Okay? Yes sir. Yes. ये काम करते हैं. आपकी क्लास मंडे को होगी ना मेरे साथ? Yes sir. Yes Okay. sir. तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है? Okay. आप मुझे अपना बुक भेज देना पहले, ठीक है? जी. Okay. आज आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी. रेस्ट इन द सेंस कि जो मैं पीडीएफ अभी भेजूंगा उसको बैठ के बनाना Okay. और वो पीडीएफ मुझे सेंड करना. Do you clear? Okay. Yes sir. Sir, should I write sir, in the PDF should I write for comparing quantities also? नहीं, no. Only the for working. paper. Only the Okay. paper. Okay sir. जो Yeah. आपको स्कूल से क्वेश्चन पेपर मिला था ना, जी. आपसे उसका करके मुझे भेजना और मंडे से हम इस पे कंपेयरिंग क्वांटिटी पे वर्क करेंगे. ठीक है? Okay sir. Yeah. क्लियर है? जी sir. हाँ, चलो. क्योंकि अभी मैं जितनी चीजें बताऊंगा उसमें हो नहीं पाएगा, इट विल टेक टाइम, तो हम मंडे को ही सारा कुछ करेंगे. ओके? Yes. लेकिन आप उससे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटी अपने बुक से थोड़ा पढ़ लेना. जी. क्लियर है? Yes sir. Yeah. चलो, so we will meet on Monday. Monday. Yes. Bye, take care. Okay sir. Bye.